मैं नर्स हूँ। मेरा पति बहुत ही रोमांटिक था। वह मुझसे चिपका रहता था। जब उसकी तलाकशुदा सहेली घर पर रहने को आई तो मेरा पति उसके सामने ही मेरे साथ रोमांस करता। उसके भी जज्बात मचलने लगे। वो मुझसे कहती, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे भी मर्द की जरूरत है। जब मेरी नाइट ड्यूटी लग गई तो सुबह जैसे ही मैं अपने घर पर आई तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरा पति उसके साथ ड्राइंग रूम में ही। दोस्तों, मेरी लिखी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अपने पति से बहुत मोहब्बत करती थी। इसी वजह से मेरा और मनीष का आज बहुत झगड़ा हो रहा था। मैं उससे कह रही थी कि मनीष देखो, हमारी शादी को अभी 2 साल ही हुए हैं और हमें थोड़ा प्राइवेसी चाहिए। मनीष ने कहा, उसके आने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आएगी तो घर के किसी कोने में पड़ी रहेगी। मैंने कहा, हम इस तरह से फिर मोहब्बत नहीं कर पाएंगे। उसने कहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे वैसे ही प्यार करूंगा। वह मुझे समझाने लगा था और मैं मानने को तैयार नहीं थी। मुझे इस बात से बहुत गुस्सा आ रहा था कि वह अपने बात पर यूं अड़ा हुआ क्यों है और मेरी बात क्यों नहीं सुनता। हम दोनों एक ही स्कूल में इंटर पास किया था और तभी से हमें मोहब्बत हो गई थी। उसके बाद कॉलेज अलग हो गए। उसको नौकरी मिलने के 1 साल के अंदर हमारी शादी हो गई। मनीष मेरी हर बात सुनकर चलते हैं, पर आज न जाने क्यों वह मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। मैंने कहा, मनीष, घर में कोई मुसीबत नहीं चाहती, तुम बात को समझते क्यों नहीं? हमें प्राइवेसी चाहिए। यह एक तलाकशुदा औरत है और घर पर आना मुझे ठीक नहीं लग रहा। मनीष कहा, वह मेरी कॉलेज की दोस्त है, अभी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई है और 2-3 महीने ही रुकेगी, तब तक देखना वह ठीक हो जाएगी और चली जाएगी। मैंने कहा, उसके मम्मी पापा उसे क्यों नहीं संभाल लेते? मैं गुस्सा किए जा रही थी, उसकी बात पर राजी नहीं हो रही थी, तो मनीष ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। कहने लगे, डार्लिंग, मैंने उसे जुबान दे दिया है, कहकर मुझसे प्यार करने लगा। मैंने कहा, यह कैसा तरीका है तुम्हारा अपनी बात मनवाने का? उसके बाद हमारे बीच की बहस वहीं पर रुक गई और मेरे पति काम के लिए निकल गए थे। मुझे भी 12 बजे तक हॉस्पिटल जाना था, तो मैं तैयार होकर अपने काम पर निकल गई थी। पर आज न जाने क्यों मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था। अंदर ही अंदर मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। इन बातों को भुलाकर मैं काम करने लगी थी। घर आते आते मुझे 8:30 बज गए थे। आज मेरा पति अब तक घर नहीं आए थे। मैं फ्रेश होकर खाना बनाने लगी थी कि तभी घर की बेल बजी। दरवाजा खोला तो मेरे सामने मेरे पति के साथ उसकी तलाकशुदा दोस्त भी खड़ी थी, जो अपना सामान लेकर घर के दरवाजे पर आ गई थी। मुझे अंदर ही अंदर इतना गुस्सा आ रहा था, मैं दरवाजा खोलकर चुप से खड़ी थी। मनीष कहने लगे, यह संगीता है, मेरी कॉलेज की फ्रेंड, और फिर मेरे पास आ गए और मुझे अपनी बाहों में लेकर कहा, यह मेरी खूबसूरत पत्नी अंकिता है और पेशे से सरकारी नर्स है। वह दोनों घर पर आ गए थे और हमने अपना एक कमरा उसकी सहेली को दे दिया था। पर मुझे इस लड़की हमारे घर पर आने वाली नई मुसीबत की शुरुआत लग रही थी। मैं तो बिल्कुल दुबली पतली और लंबी थी, लेकिन यह लड़की थोड़ी सी मोटी और गोल मटोल और काफी गोरी चिट्टी थी। जब तक मैं खाना बना रही थी, मेरे पति और संगीता सोफे में बैठकर टीवी देखने लगे थे और हंस हंस कर आपस में बात कर रहे थे। कौन कहेगा कि संगीता डिप्रेशन में है? अगर डिप्रेशन में होती तो यूं हंसकर बात थोड़ी ना करती। मैं भी उनके पास आ गई थी। वह दोनों बिल्कुल एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे और मैं दूसरे छोटे वाले सोफे पर बैठ गई। उन दोनों को साथ देखकर मुझे बहुत जलन हो रही थी। मैंने कहा, संगीता, मैंने तो सुना तुम डिप्रेशन में हो, पर देखकर तो नहीं लग रहा। तुम तो यहाँ हंस रही हो। साथ साथ उसके चेहरे में उदासी छा गई। कहने लगी, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली जा रही थी। मेरे पति ने बिना किसी गलती के मुझे तलाक दे दिया और मैं इस रिश्ते से उभर नहीं पा रही हूँ। बहुत दिनों बाद मनीष से मिली हूँ, इसलिए थोड़ा हंस रही हूँ, वरना मेरा दिल तो यूं ही गम में कट रहा है। उसका नाटक देखकर मुझे बहुत चिढ़ हो रही थी। मनीष कहा, चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम ठीक हो जाओगी। मैंने तभी डिनर लगा दिया था। हम तीनों बैठकर खाना खाने लगे थे। खाना खाकर मैं अपने कमरे में आ चुकी थी और मनीष का इंतजार करने लगी थी, पर मनीष थे कि उसी के साथ बातें किए जा रहे थे और ऐसा करते करते रात के 12 बज चुके थे। अब मैं गुस्से से बाहर निकली और कहा, मनीष सोना नहीं है क्या?
अभी सारी रात बात करने का प्लान बनाकर रखे हो? मेरी बात सुनकर संगीता थोड़ा सकपका गई और कही, मैं भी थक गई हूँ, चल कर सो जाती हूँ। वह उठकर अपने कमरे में चली गई और मैं गुस्से से मनीष को देखने लगी थी। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। मैं और मनीष जब इंटर में पढ़ते थे तभी हमें एक दूसरे से बहुत प्यार हो गया था। मनीष मुझे कह दिया था, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम जैसी अच्छी लड़की मैं अपनी जिंदगी में चाहता हूँ। उसके बाद से हमारा प्यार का यह सिलसिला चलने लगा था। जब मैं नर्सिंग करने लगी थी और वह इंजीनियरिंग करने लगा था तभी क्लास के बाद हम दोनों डेट किया करते थे। मनीष ने कहा था कि पढ़ाई खत्म होने के बाद ही मैं नौकरी ढूंढ लूंगा, फिर तुमसे शादी कर लूंगा। हमारे परिवार वालों को यह रिश्ता मंजूर था। शादी के बाद जब मैं ससुराल आई तो वहाँ हमें ठीक से प्राइवेसी नहीं मिल पाती थी और मनीष मेरे साथ वक्त कम बिताते थे और अपने मम्मी पापा के साथ ज़्यादा वक्त बिताने लगे थे। जब रात का वक्त होता तभी कमरे में आकर मेरे साथ वक्त गुजारते। मैंने कहा, मनीष मैं तुम्हारे साथ रोमांटिक समय बिताना चाहती हूँ, पर यहाँ घर पर बिल्कुल भी प्राइवेसी नहीं है। तुम्हारे घर भी बहुत छोटा है, बेडरूम के अलावा तो और कोई जगह नहीं जहाँ हम प्यार कर सकते हैं। क्यों न कहीं हम आसपास घर किराए पर ले ले। पर मेरी सास को यह मंजूर नहीं था, जिस वजह से हम अलग भी नहीं हो पा रहे थे। लेकिन शादी के 6 महीने के बाद आखिर मैंने मनीष को राजी करवा लिया था और जब हम अलग मकान में रहने लगे थे तब से मनीष हर वक्त मुझसे प्यार करता। जब मैं किचन में खाना बनाती तभी वह पीछे से आ जाता और पीछे से मेरा कमर पकड़ लेता, फिर मेरे गर्दन को चूमने लगता था तो कभी अपना हाथ मेरे शरीर में फेरता रहता था। मैंने कह दिया, अरे मुझे ध्यान से खाना बनाने दिया करो। हर वक्त वो बेताब रहता था और कहता, तुम इसलिए तो अलग रहना चाहती थी ना। इस पर मैं कुछ नहीं कह पाती। हाँ, मैं यही चाहती थी कि हर वक्त हम दोनों मोहब्बत करें, हर वक्त रोमांस में लगे रहे। फिर 1.5 साल से हम एक नए मकान में रह रहे हैं जहाँ यही करते आए हैं। लेकिन आज मेरे पति खाने के बाद मेरे पास ना आकर इसी के साथ गप्पे लड़ा रहे थे। आखिर यह लड़की अपने मम्मी पापा के पास न रहकर हमारे घर पर आई ही क्यों? इस बात पर मुझे अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मेरे पति कमरे में आए तो देखा मैं गुस्से में हूँ। कहने लगे, अरे तुम गुस्सा क्यों करती हो? तुम भी तो हमारे साथ बैठकर बातें कर सकती थी। हम पुराने कॉलेज की बात कर रहे थे। मैंने कहा, तुम तो उसी के साथ चिपक कर बैठे हुए थे। मुझे यह सही नहीं लग रहा था। मैं गुस्से से मनीष को देखने लगी तो मनीष ने कहा, अरे तुम तो बोलकर बीच में क्यों नहीं बैठ गई? फिर हंसने लगे, कहने लगे, तुम्हें जलन हो रही है ना, मुझसे बहुत प्यार करती हो। अब उसके इस बात से मैं पिघल गई, फिर उसके बाहों में लिपट गई। कहा, तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती। उसने कहा, पगली मैं तुम्हारा ही हूँ। यह कहकर उस रात मुझसे प्यार करने लगे थे। सुबह उठकर मैं किचन में खाना बनाने चली गई। मैं खाना बना रही थी तभी मेरे पति मेरे पीछे आकर खड़े हो गए। मुझे कस के अपनी बाहों में ले लिया। मैंने कहा, यह क्या कर रहे हो? आपकी सहेली देख लेगी। उसने कहा, मैं देख कर आया हूँ, अपने कमरे में है। उसने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और फिर मुझे किस करने लगे। हम दोनों वहीं पर लगे हुए थे कि तभी अचानक मेरी नजर पीछे पड़ी। मेरे पति भी मेरी नजर की दिशा में देखने लगे तो संगीता वहाँ पर खड़ी थी और हमारा यह मोहब्बत देख रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। जैसे हम दोनों उसकी तरफ देखे तो वह घबराकर अपने कमरे में चली गई। यह लड़की इतनी बेशर्म है, मुझे पता नहीं था। मेरे पति जाने ही लगे कि मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, भूल जाओ कि वो यहाँ है, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अगर इसे पसंद है तो यहाँ रहे, नहीं तो चली जाए। मेरे पति कहे कि तुम उस पर हमेशा यूँ चिढ़ी क्यों रहती हो? अरे कुछ दिनों के लिए आई है, फिर चली जाएगी, इतना परेशान क्यों होती हो? मैंने कहा, अभी देखा ना आपने कैसे किचन में झांक रही थी। आपके दोस्त को थोड़ी भी शर्म नहीं है। हमारा सारा मूड खराब हो चुका था। मेरे पति कमरे के अंदर चले गए थे। संगीता मेरे पास आकर कही, घर का कोई भी काम हो तो मुझे बता देना, मैं हाथ बटा दूंगी। जब भी मैं किचन में खाना बनाती संगीता मेरा हाथ बटाने लगती थी। पर जैसे ही मेरे पति घर पर आ जाते उसी के साथ बैठकर कॉलेज की बातें करती रहती, हंसी मजाक करती रहती थी। एक दिन हम तीनों साथ बैठे हुए थे तो कहने लगी, मैं अपने पति को बहुत मिस करती हूँ। अगर मेरे पति ने मुझे तलाक नहीं दिया होता तो तुम दोनों की तरह मैं भी अपने पति के साथ होती। एक अकेली औरत के लिए जीना कितना मुश्किल है, वह मुझे समझ आ रहा है। उसके चेहरे में एक उदासी नजर आ रही थी। मैं मन ही मन सोची, अगर इतना ही समझती तो फिर हमारे घर पर आकर रहने की
क्या जरूरत थी, 1-2 दिन रहकर चली जाओ, न जाने कब तक इस मुसीबत को झेलना पड़ेगा। एक दिन रात को मैं सो रही थी, अचानक मुझे कुछ बाहर से शोर की आवाज आई। मैं बाहर आकर देखा तो मेरे पति और संगीता उस वक्त किचन में थे और घर पर कोई लाइट भी नहीं जल रही थी। मैं उन दोनों को उस हाल में देखकर शॉक्ड रह गई। जाने दोनों किस बात पर बहस कर रहे थे। मैंने कहा, इतनी रात को अंधेरे में तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पति ने कहा, मैं पानी पीने आया था, कहकर अपनी बोतल लेकर कमरे में चले गए। मैं संगीता की तरफ देखने लगी तो कहने लगी, मैं भी पानी पीने आई थी और गलती से मनीष से टकरा गई तो मुझे डांटने लगा, कहकर वह भी वहाँ से चली गई और मैं शॉक्ड हालत में वहीं पर खड़ी की खड़ी रह गई। दोनों मुझसे झूठ कह रहे थे। इतना तो मुझे समझ में आ चुका था, उन दोनों के बीच में कुछ और ही चल रहा था, लेकिन पता नहीं गलती किसकी थी। मैं कमरे में आ गई, अपने पति से कहा, देखो संगीता से कह दो अपने घर चली जाए, काफी दिन से रुकी हुई है और मैं उसे नहीं झेल सकती। उसने कहा, देखो चली जाएगी, उस पर इतना दबाव मत डालो, वह मेरी अच्छी सहेली है और अभी मदद के लिए ही यहाँ आई हुई है। मैंने कहा, अभी तो तुम दोनों बहस कर रहे थे। मेरे पति ने कहा, तुम बहस की वजह जानती भी हो क्या? छोड़ो, सोने दो, कहकर गुस्से से वह सो गए। लेकिन उसके बाद से ही मेरे पति का बर्ताव बदल गया था। हम दोनों के रिश्ते में दूरियां आने लगी थी। अब मेरे पति जब देखो तब मुझसे मोहब्बत नहीं करते और खाली वक्त में संगीता के साथ ही बात करते रहते थे। दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते रहते और हाथ भी लगाते रहते। मुझे बहुत गुस्सा आता था, पर मनीष को जैसे कि मेरी परवाह ही नहीं थी। एक दिन मुझे बहुत तेज बुखार आया हुआ था। मैं अपने कमरे में ही सो गई। अगले दिन हम दोनों की छुट्टी थी, लेकिन तभी मुझे बहुत प्यास लगी। मैंने मनीष को आवाज दिया कि मुझे थोड़ा पानी पिला दो, क्योंकि मेरा सर फटा जा रहा था, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। देखा तो मनीष मेरे पास नहीं था। रात के 1 बज रहे थे। मेरा पति कहाँ है? मैं खुद ही पानी पीने के लिए उठ गई थी, लेकिन जब ड्राइंग रूम में गई तो वहाँ का नजारा देखकर मैं कांपने लगी। कमरे की लाइट बंद थी और टीवी चल रहा था। वह और संगीता पास पास बैठकर मूवी देख रहे थे। मैं मनीष के पास चली गई। मुझे देखकर मनीष ने कहा, अरे तुम भी आ गई, मुझे लगा तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी। आज वीकेंड है और तुम अपने कमरे में ही पड़ी हुई है, आ जाओ बैठकर टीवी देखते हैं। मैंने कहा, बुखार से मेरा बदन तप रहा है। यह सुनकर मेरे पति तुरंत खड़े हो गए और मेरा टेम्परेचर चेक करने लगे। वह तुरंत ही मुझे लेकर अपने कमरे में आ गए और कहा, रुको मैं पानी लेकर आता हूँ, और पानी दवाई लेकर आ गए थे। मुझे दवा पानी दे दी और मैं उसे खाकर फिर से लेट गई और कहा, मनीष तुम भी आ जाओ ना, जब देखो तुम संगीता के साथ ही अब वक्त गुजारते हो, कभी सोचा भी है मुझे कैसा लगता है? मनीष मेरे पास बैठकर कहने लगे, देखो उसका अभी अभी तलाक हुआ है, बिल्कुल अकेली हो गई है, इसलिए मैं उसके साथ वक्त गुजारता हूँ। मैंने कहा, तुम उसके साथ वक्त गुजारते हो तो मैं भी तो अकेली हो गई हूँ ना, तुम मेरे बारे में तो नहीं सोचते? कभी सोचा है मेरे दिल पर क्या बीतती होगी? अगर तुम्हारी जगह पर मैं ऐसा करूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? उसने कहा, देखो दोस्तों से दोस्ती निभाने में कोई गलती नहीं है, अगर तुम्हारा भी कोई दोस्त है तुम बुला सकती हो घर पर, मैंने तो तुम्हें कभी भी नहीं रोका। एक तो मुझे बुखार था और उसकी बातों से मुझे रोना आ रहा था। मैंने अपना मुंह बंद कर लिया। मनीष मेरे पास आकर लेट गए थे। हम दोनों के बीच में अब बात बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और संगीता की वजह से जो दूरियां हमारे बीच में पैदा हो चुकी थी वह तभी भर पाएगी जब मेरा पति उसे घर से निकालेगा। मेरा बुखार ठीक होता और फिर आ जाता। छुट्टी का दिन ऐसे ही बीत गया और सोमवार को मुझे फिर से ड्यूटी ज्वाइन करना था क्योंकि स्टाफ कम थे। सोमवार से मेरी नाइट शिफ्ट थी। मुझे ना जाने क्यों यह बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। मैंने कहा, मनीष संगीता को अब घर भेज दो क्योंकि अगले हफ्ते से मेरा पूरा नाइट शिफ्ट है, मैं घर पर नहीं रहूंगी और तुम दोनों रहोगे, यह सही नहीं लगेगा। पर मेरे पति ने फिर से उसी का साथ दिया और कहा, अरे वो 2-3 महीने में चली जाएगी, तुमसे तो कहा है परमानेंट रहने तो आई नहीं है, पर तुम हर वक्त यही आलाप क्यों छेड़ती रहती हो? आजकल तो मुझे तुमसे बात करने का भी मन नहीं करता है। यह कहकर मेरे पति ने मेरी बात को टाल दिया था। मैंने सोचा मैं ही संगीता को कह देती हूँ क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने संगीता को बुलाकर कहा कि तुम घर कब वापस जा रही हो? मेरे ख्याल से तुम्हें अब चले जाना चाहिए। मैं
मैं तुम्हारी पैकिंग में मदद कर देती हूँ। यह सुनकर संगीता ने कहा, मैं यह महीना रुकना चाहती हूँ। यहाँ रहकर तुम दोनों को देखकर मैं पहले से ही बहुत ज्यादा ठीक हो गई हूँ। मैं बिल्कुल ही अकेली हो गई हूँ। यूँ अकेलेपन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता और मुझे मर्द चाहिए। तुम तो समझ सकती हो ना, बिना मर्द के जिंदगी में कैसे खालीपन आ जाता है। इसी वजह से यह डिप्रेशन है। तुम जैसे अच्छे दोस्तों की वजह से आज मैं काफी हद तक ठीक हो पाई हूँ। यह कहकर वह अपने कमरे में चली गई थी। मैंने सोचा, कैसी बेशर्म औरत है, मैं जाने के लिए कह रही हूँ फिर भी घर में बैठी हुई है। अगले दिन सुबह मनीष को ऑफिस जाना था पर मैं उठ नहीं पा रही थी। मेरा सर बहुत भारी भारी लग रहा था। किसी तरीके से मैं उठकर संगीता की मदद से खाना बनाई। मनीष खाना खाकर काम पर चले गए थे और मैं मन ही मन सोचने लगी थी, एक लंबी जुदाई है क्योंकि रात के वक्त मुझे काम पर जाना है। संगीता की कही बात मेरे दिमाग में घूमने लगी थी कि वह अकेली नहीं रह पा रही है, उसे मर्द चाहिए। और आज की रात दोनों अकेले रहने वाले थे। दोनों ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देखते रहते हैं और आज जब मैं बीच में नहीं रहूंगी, न जाने दोनों के बीच में क्या रिश्ता बनेगा। आज मेरा दिल बहुत घबराने लगा था। यह सोच सोचकर मैं पागल होने लगी थी पर मैं अपने दिल की बात कहती तो किससे कहती। मेरी सरकारी नौकरी थी, मैं नौकरी भी नहीं छोड़ सकती थी। यह कैसी मुसीबत मेरी जिंदगी में आ गई थी। हर दिन तो मैं अपने पति को बुलाती हूँ फिर सोने आते हैं। आज तो रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी मुझे काम पर तो जाना था। मैं रात को दवाई लेकर काम पर चली गई थी। जब मैं सुबह घर आई तो मेरे पति कमरे में सो रहे थे। मैं फ्रेश होकर उनके बगल में लेट गई और आंख बंद करते ही न जाने मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी। अचानक जब मेरी नींद खुली तो मैं हड़बड़ाकर उठी और सोचने लगी, मनीष का तो ऑफिस है, मैं खाना बनाना ही भूल गई हूँ। बीमारी की वजह से मैं बहुत कमजोर हो गई थी। जब किसी तरीके से उठकर मैं ड्राइंग रूम में आई तो वहाँ का नजारा फिर से मेरे दिल में तीर की तरह बीत गया। संगीता खाना बना चुकी थी। हंस हंस कर मेरे पति को खाना परोस रही थी। उसने डीप गले की कुर्ती पहन रखी थी और झुक झुक कर मेरे पति को खाना दे रही थी। देखते ही मेरा पारा गर्म हो गया। यह औरत बिन इजाजत मेरी रसोई में भी कब्जा बना बैठी है और मेरे पति पर कब्जा बनाना चाहती है। मैं जल्दी से वहाँ आई और मनीष से कहा, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, मैं खाना बना देती। संगीता ने कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने खाना बना दिया। मैंने कहा, तुमने मुझसे बिना पूछे किचन में क्यों गई? वह मेरी बात सुनकर थोड़ी सकपका गई। मैंने कहा, देखो तुम 2 दिन की मेहमान हो, आज कल में चली जाओगी। यह मेरा घर है और मुझे ही संभालना है, चाहे मेरी तबीयत अच्छी रहे या खराब रहे। मनीष ने कहा, अरे तुम इस पर क्यों गुस्सा करती हो? मैंने ही मना किया था कि तुम्हें न जगाए। तुम्हें तो फीवर है, दूसरा तुम छुट्टी भी नहीं ले रही हो, इसी हालत में काम करने जा रही हो। मेरी बात तो सुनती नहीं। मैं काफी गुस्से में थी पर कुछ नहीं कहा और पति के पास बैठी रही। खाना खाकर जब मेरे पति ऑफिस जाने लगे तो आज संगीता के सामने ही उसने मेरे होठों में किस किया। कहा, बहुत मिस कर रहा हूँ तुमको, और फिर काम के लिए निकल गए। देखा तो संगीता की नजर हमारे ऊपर ही थी। यह लड़की तो हमारा परिवार जलाकर रहेगी। अपना घर तो खराब कर चुकी है, अब मेरा घर खराब करने आई है। मैंने संगीता से कहा, संगीता देखो मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है और तुम अपना सामान पैक कर लो। कल तुम घर वापस चली जाना। मुझे और मनीष को भी थोड़ी प्राइवेसी चाहिए और तुम्हारे आने से वह हमें नहीं मिल पा रही है। तुम काफी दिनों से घर पर रुकी हुई हो, उम्मीद करती हूँ तुम ठीक हो चुकी हो। अभी जाओ और झटपट अपना सामान पैक करना शुरू कर दो। कल सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आऊंगी। इस बात से वह कुछ नहीं बोली, अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद करके किसी से फोन पर बातें कर रही थी। मुझे लगा जरूर मेरे पति को भड़का रही होगी, कहीं रात में दोनों के बीच में कुछ हुआ तो नहीं। आज की रात बस मैं कल उसे इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। जब मैं जिद पर आ जाती हूँ वह मैं करके ही रहती हूँ। उसकी बात खत्म हुआ ही था कि मनीष का फोन आ गया। मैं समझ चुकी थी कि यह मनीष को भड़का चुकी है। मैं अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर ली और फोन उठाया। मेरे पति ने पहले मेरा हाल पूछा, फिर कहा, संगीता से तुमने क्या कह दिया? मैंने कहा, देखो इस घर पर या तो संगीता रहेगी या मैं रहूंगी। अब बहुत हो गया है। आपने उसे सहारा देने के लिए कहा था, हमने बहुत दिनों तक उसको सहारा दिया। अब और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसे भी डॉक्टर ने कहा है मुझे आराम की जरूरत है। शारीरिक आराम से ज्यादा मुझे मानसिक आराम की जरूरत है। एक डिप्रेशन की पेशेंट घर पर रहेगी तो मैं भी पेशेंट बन जाऊंगी और कुछ दिनों में आप भी पेशेंट बन जाओगे। यह कहकर उनकी बात सुने बगैर ही मैंने फोन काट दिया था ताकि मनीष
समझ जाए कि मेरा फैसला ही आखिरी फैसला है। अब मैं संगीता के कमरे में चली गई और कहा, तुम्हारी क्या मदद करनी है बताओ। मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, पैकिंग में क्या मदद चाहिए कहकर मैंने उसका सूटकेस उठाया और उसमें उसके कपड़े डालने लगी। फिर मैंने कहा, मैं जानती हूँ तुमने मनीष से फोन करके सब बताया, पर मनीष भी यही चाहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब मेरी बात मैंने उसको साफ कर दी थी। मैं चाहती तो अभी इसी वक्त घर से निकाल देती, पर वह सही नहीं रहता, इसलिए मैंने 24 घंटे की मोहलत दी थी। मुझे नहीं पता था कि इन 24 घंटे में मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी और मैं बाद में पछताऊंगी कि मैं इसे मोहलत क्यों दी। शाम को मनीष जब घर वापस आए तो हम तीनों ने साथ में डिनर किया और फिर मैं अपने काम पर निकल गई थी। फिर न जाने मुझे बहुत डर लग रहा था। आज मेरा जी बहुत घबरा रहा था। मैं ही जानती हूँ इस तरह से मैंने अपना काम खत्म किया और सुबह 1 घंटे पहले ही डॉक्टर से कह दिया था कि मुझे जल्दी घर जाना है, मैं बीमार हूँ। 1 घंटे पहले ही आज मैं घर पर आ गई थी। मेरे पास घर की एक्स्ट्रा चाबी थी क्योंकि मैं किसी की नींद खराब नहीं करना चाहती थी। एक्स्ट्रा चाबी से मैंने घर का दरवाजा खोला और जैसे ही ड्राइंग रूम के अंदर कदम रखा तो वहाँ का नजारा देखकर मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। मेरा पति संगीता के साथ था। शायद रात भर दोनों साथ रहे होंगे। संगीता उसके कंधे पर सिर रखी हुई थी और मेरा पति उससे कुछ कह रहा था, पर मेरे समझ में कोई बात नहीं आ रही थी। इतनी बुरी तरीके से कांपने लगी थी। न जाने मेरा पति उससे क्या कह रहा था, लेकिन संगीता उससे बिल्कुल चिपकी हुई थी। तभी मैं उन दोनों के सामने आकर खड़ी हो गई। अब गुस्से से मेरी आंखें लाल लाल हो गई। मुझे देखकर संगीता बिल्कुल घबरा गई। मेरे पति को छोड़कर सिर झुकाकर बैठ गई। मेरे पति भी बिल्कुल खिसिया गए। कहा, तुम इतनी जल्दी? मैंने कहा, मैं जल्दी नहीं आती तो तुम दोनों का यह नजारा देख पाती क्या? अब मुझे सारी बातें समझ में आ रही है। क्यों संगीता को यहाँ लेकर आ गए थे? तलाकशुदा है, इसी का फायदा तुम उठाना चाहते थे ना? और संगीता, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? दुनिया के सारे मर्द मर गए थे और मेरा ही पति मिला था तुम्हें यह सब करने के लिए। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। मेरा पति कहा, यह मेरा घर है और तुम इसे ऐसे नहीं कह सकती। मैंने कहा, वह अपने अदाओं से तुम्हें फंसा लिया है ना? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पता है ना, अब इस घर में या तो यह रहेगी या मैं। मेरे पति ने कहा, यह मेरी दोस्त है और यह यहीं रहेगी। अब मैं इतनी ज्यादा गुस्से में आ गई थी कि अपने बेडरूम में आ गई। अपना सारा सामान पैक करने लगी। चाहे मैं कितनी भी बीमार क्यों ना हूँ, मैं अब इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रुक सकती। मैंने अपना सामान पैक कर लिया और फिर घर से बाहर निकलने लगी थी। मेरे पति तुरंत मेरे पीछे आ गए। कहे, अगर इस घर से चली जाओगी तो दोबारा इस घर का दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। मैंने कहा, तुम भाड़ में जाओ। यह कहकर मैं घर से निकल गई और पूरा रास्ता रोती रोती अपने मायके आ गई थी। मेरे घर वाले बहुत परेशान थे कि आखिर क्या हुआ। मैंने उन्हें सारी बातें बता दी। मेरे मम्मी पापा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वो मनीष को एक अच्छा लड़का समझते थे। कभी सोचा नहीं था कि मनीष इतना बड़ा धोखा देगा, लेकिन मैं मनीष को ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। मैंने अपनी माँ से कहा, उससे कोई बात मत करना। मैं अपने मायके में ही अपने काम करने लगी थी। 1 महीना बीत गया था और मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत समझाया था, लेकिन मेरे प्यार करने वाले पति ने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया था। शायद उसने मुझे छोड़कर संगीता के साथ रिश्ता बनाने का फैसला कर लिया होगा। जो इंसान मुझे इतना प्यार करता था, बस एक पल की खुशी के लिए मुझे इतना दूर कर दिया। मैं अंदर ही अंदर बिल्कुल मर चुकी थी। किसी तरीके से अपनी काम की वजह से जिंदा थी। ना मैं मनीष को एक बार भी कॉल किया था, ना मनीष ने मुझे एक बार भी बात की थी। एक दिन काम से वापस आ रही थी तो मेरी नजर संगीता पर पड़ी। शायद मेरे पति के बाइक में बैठकर कहीं घूम फिर रही थी। वह दोनों तो बेशर्मी के हद को पार कर दिया है। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने सोचा कि मैं अपना हक क्यों छोड़ूं। मैं कानूनी उसकी पत्नी हूँ। अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगी। और इसी गुस्से के साथ मैं अपने घर आ गई। घर की एक चाबी मैं अपने साथ लेकर गई थी। फ्लैट के अंदर आते ही मुझे लगा कि संगीता और अपने पति के साथ इक्स लड़ाते हुए देखूंगी, पर घर के अंदर आते ही मैं चौंक उठी क्योंकि बिल्कुल सन्नाटा था। अपने बेडरूम में जाने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए मैं संगीता के कमरे में पहले चली गई। देखा कमरा खाली था, संगीता का बैग भी नहीं था। अब मैं डरती हुई अपने बेडरूम का दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हमारा बेड जो
जोर जोर से हिल रहा था। मैं अंदर आई तो मेरे पति की नज़र मुझ पर पड़ गई। उसका चेहरा बिल्कुल नीला पड़ चुका था और वह जोर जोर से कांप रहा था। मनीष के माथे पर हाथ रखा तो उसे बहुत तेज बुखार था। मैं जल्दी से अपनी मेडिकल किट निकाली और एक इंजेक्शन लेकर उसे लगा दिया। मेरे पति बहुत ही बुरे हाल में था। ऐसा लग रहा था न जाने कितने दिनों से खाना नहीं खाया होगा। छूकर देखा तो शायद पानी भी नहीं पिया था। मैं फौरन अपनी एक दोस्त को फोन करके मदद बुलाई और घर पर ही उसकी सलाइन देने लगी। तब तक डॉक्टर भी आ गए थे और मनीष को चेक करके दवाइयाँ दे गए थे। जब सब कोई चला गया तो जल्दी से बिल्कुल पतली खिचड़ी बनाकर उसे खिलाने लगी थी। मैंने अपने पति से कहा, आपने यह क्या हाल बना लिया है? उसने कहा, तुम छोड़कर गई तो मैं जीकर क्या करता। उसने मच्छर मारने वाले लिक्विड खा लिया था। अगर अस्पताल लेकर जाती तो पुलिस केस बन जाता, इसलिए अपनी जान पहचान के डॉक्टर को बुलाकर अलग से उसका इलाज करवाया था। मैंने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा, तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ पर तुम हर वक्त मुझ पर शक करती रही। लेकिन जब तुम छोड़कर चली गई तो ऐसा लगा मेरी जिंदगी ही रूठ कर चली गई हो। संगीता को मैं उसी वक्त घर से जाने को कह दिया था। वह अकेली और डिप्रेशन में जा रही थी। एक दो बार मेरे करीब आने की भी कोशिश की थी और कहा था कि कॉलेज में मैं तुमसे प्यार करती थी, पर मैंने उस वक्त भी उसके प्यार को ठुकरा दिया था, यह कहकर कि मैं तो अंकिता से प्यार करता हूँ और अभी मैंने उसे ठुकरा दिया था। उस दिन किचन में हमारी यही बहस चल रही थी। मैं उसका साथ देना चाहता था। मैं चाहता था कि उसकी जिंदगी पटरी में आ जाए और वह किसी के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताए। उसके बारे में कभी कोई गलत ख्याल मेरे मन में नहीं आया था। मैं तो उसे दोस्त मानता था और जब तुम नाइट ड्यूटी में चली जाती थी तब भी मेरे साथ उसका कोई भी रिश्ता नहीं बना था। लेकिन जब तुमने उसे मेरे घर से निकल जाने को कहा था तो परेशान हो गई थी और अपने पास आकर अपने डिप्रेशन की बात करने लगी थी। मैंने उससे कहा था, देखो मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा, लेकिन तुम यहाँ रहोगी तो मेरा और अंकिता का रिश्ता खराब हो रहा है। मैं जानता हूँ अंकिता मुझसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए तुमसे इतना जलती है। मैं उसकी यह जलन खत्म करना चाहता था, पर शायद उसमें अभी बचपना भरा हुआ है। उसे दोस्ती का मतलब समझ में नहीं आ रहा और शायद तुम्हारे मन में भी मेरे लिए फीलिंग्स है जो तुम नहीं समझ पा रही। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। और वह मेरे कंधे में सर रखकर जज्बाती हो रही थी कि तुम उसी वक्त घर पर पहुंच गई थी। लेकिन मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम घर छोड़कर चली जाओ। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हें एक बार भी फोन नहीं किया क्योंकि मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरे जीवन संगनी होने के बावजूद भी तुमने एक पल में रिश्ता तोड़ दिया था। एक बार रुककर सब जानने की कोशिश भी नहीं की। तुम्हारे शक की वजह से, तुम्हारे जलन की वजह से मैं अंदर ही अंदर घुट रहा था, पर तुम एक बार भी नहीं समझ पाई। अगर कोई आदमी सच्चा हो और उसे उसकी पत्नी झूठा समझी तो कैसा लगेगा? तुम तो मेरी मोहब्बत कभी नहीं समझ पाई। धीरे धीरे मेरे अंदर की जीने की उम्मीद ही खत्म हो गई। मैंने अपने पति का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे माफ कर दो, लेकिन शायद तुम्हें भी संगीता को हमारे बीच में नहीं लाना चाहिए था। पति पत्नी की दुनिया में कोई तीसरा नहीं आए तो अच्छा रहता है। कभी कभी ऐसी गलतफहमी पैदा हो जाती है और रिश्ते यूं बिखर कर रह जाते हैं। मेरे पति की जान बच गई थी। अगर मैं सही समय पर घर पर ना आती तो शायद वो मर ही जाते। मेरे लिए जान देने वाले थे और मैं ही पगली उनके प्यार को समझ नहीं पाई थी। मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने लगी थी कि मुझे ऐसा प्यार करने वाला पति मिला है। दोबारा हमारे रिश्ते में कभी भी कोई तीसरा नहीं आया। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले। थैंक यू।